कंद मूल फल लाने के लिए लक्ष्मण जी गए थे, और जब देखा धूल चारों तरफ से, तो लक्ष्मण जी सोचे कितना जंगल में धूल कहाँ से आ रही है। एक पेड़ पर चढ़ करके देखे तो चतुरंगिनी सेना देखे। चतुरंगिनी सेना जब देखा तो लक्ष्मण जी वहां से बढ़ करके आए और भगवान से कहा कि सीता जी को ले जाकर के आप गुफा में चले जाएं। क्यों? भगवान सोचे क्यों? कहा हंत लक्ष्मण पश्येह सुमित्रा सुप्रजस्त्वया। भगवान पूछ रहे करे भाई हो क्या गया है? लक्ष्मण जी ने कहा कि जल्दी से धनुष बाण लेके तैयार हो जाइए। सज्जं कुरुस्व चापंच सराश्च कवतम तथा। कहा आप जितने जल्दी से जल्दी हो सके धनुष बाण लेकर के तैयार हो जाएं और सीता माता को कह दे कि कंदरा में चली जाए, छिप जाएं। भगवान ने कहा आखिर क्यों? कहा आवाम हंतुम सभत समभ्येति कैकेय्या भरतः सुतः। कैकेयी के पुत्र भरत जी चतुरंगिनी सेना लेकर के मारने के लिए हम लोगों को आ रहे हैं। मार करके अब निष्कंटक राजा बनेंगे, इसलिए जल्दी भैया तैयार हो जाइए। भगवान सोच रहे हैं कि बताओ लक्ष्मण जी क्या सोच रहे हैं। जिमि करि निकर दलई मृगराजू अले लपेटी लवा जिमि बाजू तैसे ही भरत ही अरे से न समेता और सानुज निदरी निपातऊ खेता जऊ सहाई शंकर कर होई। भैया आज अगर शंकर जी भी भरत जी के साथ में आएंगे, कहा जऊ सहाय कर शंकर आई और तऊ मारूं रघुबीर दुहाई। मैं आपके चरणों की सौगंध खा के कहता हूं, अगर आज भरत जी के साथ शंकर जी स्वयं आएंगे तब भी आज मैं वध कर दूंगा। भगवान सोच रहे हैं बताओ ऐसा क्यों सोच रहे हैं। कहा यद द्रव्यम बांधवानाम वा। भगवान कह रहे हैं लक्ष्मण अगर अपने परिवार का वध करने से द्रव्य मिले, राज्य मिले, तो ऐसे राज को लात मार देना चाहिए। तुम राजा बनना चाहते हो क्या? अगर तुम्हारे अंदर राजा बनने की इच्छा हो लक्ष्मण, तो भरत को आने दो, मैं कह देता हूं और हमेशा हमेशा के लिए तुमको राजा बना देंगे वो। तब लक्ष्मण जी संकोच में आ गए। और ये प्रेम है, भक्ति है, लक्ष्मण जी की गलती नहीं है। भगवान के प्रति भक्ति है कि चाहे कोई आ जाए, लेकिन अगर आपके प्रति उसका भाव ठीक नहीं होगा तो हमसे बच नहीं सकता है। कहते हैं विप्रियंकृत पूर्वन्ते भरते न कदानुकिम ईदृशः वा भयम तेद्य भरतम यद विशंकने। और भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण यदि राज्यस्य हेतुस्त्वम इमाम वाचम प्रभास से, अगर आपको राजा बनने की इच्छा हो तो वक्षामि भरतन दृष्ट्वा राज्यमस्मै प्रदीयताम। मुझको पूर्ण विश्वास है कि अगर एक बार मैं कह दूंगा भरत से कि तुम राजा का भार दे दो इनको, तो आपको सहज दे देंगे। उच्च माने ही भरतो मया लक्ष्मण तद वचः राज्यमस्मै प्रयच्छेति बाढ़मित्येव मम शेये। तब भगवान ने समझाया भरत ही होई कि राज मद अरे विधि हरिहर पद पाई। भरत जी को तुम समझ नहीं पाए। और तब कहते हैं कि लक्ष्मण जी गलती माने, महाराज हमसे गलती हो गई। यावन्न रामम रक्षामि। देखो लक्ष्मण जी का जरा सोच देखो। भरत जी को कह रहे हैं कि जऊ सहाय कर शंकर आई तव मारो रन राम दुहाई। और भरत जी क्या करें हैं, यावन्न रामम रक्षामि लक्ष्मणम वा महाबलम। जब तक मैं भगवान राम का दर्शन नहीं करूंगा, भैया लक्ष्मण का दर्शन नहीं करूंगा, वैदेहीम वा महाभागाम न में शांतिर्भविष्यति। मैं जब तक राम के कमलवत चरणों का दर्शन नहीं करूंगा, महाबली भैया लक्ष्मण का दर्शन नहीं करूंगा, भगवती भास्वती जानकी जी का दर्शन नहीं करूंगा, तब तक मुझे शांति की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। देखो कहते हैं सिद्धार्थ खलु सौमित्र। भरत जी कह रहे हैं कि आज लक्ष्मण जी का जो नाम गुरु जी ने रखा था लक्ष्मण, वो सिद्ध हो गया। आज वास्तव में सिद्ध हो गए हैं। अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, अह धन्य लक्ष्मण
राम पदार बिंद राम पदार बिंद अनुरागी हो राम पदार बिंद। ऐसा काम करोगे तो बड़भागी बन जाओगे। बड़भागी हरि अंगद हनुमाना। जात से नहीं है कि हम क्या हैं ना, क्रिया। अरे बड़भागी बानर है बानर। सोचो, और आजकल देखो एक नई परंपरा चल गई है। ऐसे वैसे लोग हैं हनुमान जी की पूजा करेंगे। भैया भोजन कर लो, आज मंगलवार है ना तो व्रत रहता हूं। मंगलवार को व्रत है, हनुमान जी की पूजा करते हैं और मन में क्या है, प्रात ले जो नाम हमारा ते ही दिन ताही न मिलई आहारा। सवेरे सवेरे कोई बानर नहीं कह पाता, काहे भोजन नहीं मिलेगा। और गोस्वामी जी क्या करें, बड़भागी हरे अंगद हनुमाना। बानर तो हैं लेकिन बड़भागी हैं, क्यों? यही गुण आ जाए तो हम सब भी बड़भागी बन जाए क्या। अरे बड़भागी अंगद हनुमाना, क्योंकि चरण कमल चापत विधि नाना, इसलिए बड़भागी है। धन्य लक्ष्मण बड़भागी और राम पदार बिंद अनुरागी। इसलिए कहा सिद्धार्थ खलु सौमित्र यश्चंद्र विलोपमम मुखम पश्यति रामस्य राजीवाख्यम महाद्युतिम अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शांतिर्भविष्यति। और इधर निषाद राजगुह को लेकर के जिधर धुआं दिखाई दिया है, भैया भरत कहते हैं कि गुहे न सार्धम त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यैव चमो महात्मा। सब लोगों को रोक दिए, कहा अब यहीं बैठे रहो। क्यों? क्योंकि माताएं हैं और सब लोग हैं तो कहां कहां ढूंढेंगे। इसलिए पहले हम और निषाद राज जाके पता करते हैं। तो दिखाई दिया पर्णकुटी इति त्वमित्रग्रेस जगाम गुरुवत्सलः भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान उटजंच ददर्शः। भरत जी को श्रीमान कहा। क्यों श्रीमान क्यों बन गए आज भरत जी? कहा ऋषिम वशिष्ठम संदस्य भ्रातिर्मे शीघ्रमाचमुः। और भरत जी महात्मा बन गए, श्रीमान बन गए। क्यों? क्योंकि भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान उटजंच ददर्शः। देखो, परिवार छोड़ करके, लक्ष्मी छोड़ करके, धन वैभव को लात मार करके भरत जी आए। लेकिन यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अब ये श्रीमान हो गए, श्री संपन्न हो गए। लक्ष्मी साथ में रहे तब श्री संपन्न होता है ना। लेकिन ये तो छोड़ करके आए, तब इनको लिख रहे हैं श्रीमान उटजन ददर्शः। क्यों? क्योंकि पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी में तो राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए महर्षि आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हैं भ्रातुः पर्णकुटीं श्रीमान। अब ये श्रीमान हो गए। क्यों? क्योंकि राम जी को मिल गए, राम जी इनसे मिल रहे हैं। कहते हैं मत कृते व्यसनम प्राप्तो लोकनाथो महाद्युति। हे आर्य, ऐसा कह करके भगवान के चरणों में भरत भैया लेट गए, आंख से अश्रुपात हो रही है। और लक्ष्मण जी ने बताया, जो लक्ष्मण जी ये कहे थे इनको मार दूंगा, जो सतशंकर करई सहाई। लक्ष्मण जी को शक्ति क्यों लगी है जानते हो?
यही जो भरत जी की निंदा कर गए हैं। आपने कहा कि शंकर जी स्वयं आ जाएं तो मैं उनका वध कर सकता हूं, आज भरत जी को नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान ने कहा शंकर जी को तो बात छोड़ो, शंकर जी की चेला से नहीं जीत पाओगे। आज जब चरणों में लेट गए तो अभ्यधावत धर्मात्मा भरत के कई सुतः पादाव प्राप्य रामास्य पपात भरतो रुदन। भगवान के चरणों में रोते हुए भरत भैया लेट गए। शत्रुघ्नश्चापि रामस्य बंदे चरणौ रुदन तावु भौच समालिंग्य रामोप्यभुण्यवर्तत। शत्रुघ्न जी भी पीछे लेट गए और जब भगवान को लक्ष्मण जी ने कहा भैया भरत जी लेटे हुए हैं, तो भरत जी को पकड़ करके हृदय से लगाया और दोनों भाई खूब प्रेम से रोए। हित्वा राज्यम प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। भगवान राम ने राजनीति बताया किनको? भरत जी को, कि राजा को ये रहस्य रहना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। यन निमित्तम मम देशम कृष्णाजिन जटाधरः हित्वा राज्यम प्रविष्टस्त्वं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। भगवान ने राजनीति बताया भरत को। क्यों? क्योंकि आप राजा हैं। तो रामस्य वचनम श्रुत्वा, भगवान राम के वचन को सुन करके भरत प्रत्युवाच है, ये राजनीति हमको क्यों बता रहे हो भैया? अरे किम में धर्माद् विहीनस्य राजधर्मः करिष्यति। अरे ये धर्म जो राजधर्म का नीति आप बता रहे हो, ये किसी राजा को बताओ, हम राजा थोड़ी बनेंगे। भगवान ने कहा क्यों? कई बार जब कहा तो भरत जी ने कहा कि जो पिताजी ने कहा है वैसा मुझको जीवन जीना है। सो तनुराख करब मैं कहा। अरे शरीर को रख करके क्या करूंगा जब आप ही नहीं रहेंगे तो। जहिन प्रेम पनुप मोर निवाह। आज का बड़ा गजब का संवाद है। आज राम और भरत का संवाद है चित्रकूट में। पूरी रात सब रोते रहे। भगवान ने सीता जी को बताया, हे सीता, आपके पिताजी से भी ज्यादा जो आपको मानने वाले थे राजा दशरथ, अब वो नहीं रहे। जो आपको आंख की पुतली बना करके सबको अवधवासी को कह दिए थे, वो धराधाम छोड़ के चले गए। क्योंकि भरत जी ने बताया, रोते हुए सब बाजी बताए। सीता जी कुटिया में थी, सीता जी को बुला करके भगवान राम ने बताया, हाँ सीता, आपके पिताजी से भी ज्यादा आपको जो प्रेम करने वाले थे आपके ससुर, वो नहीं रहे। सीता जी राजा दशरथ की मृत्यु का समाचार जब सुनती हैं तो रोते हुए मूर्छित होकर गिर पड़ती। आंख से उनको दिखाई नहीं पड़ता, इतनी ज्यादा आंख से आंसू गिर रहे हैं सीता जी को। भगवान ने कहा, लक्ष्मण जी भी रोने लगे। प्रगृह्य रामो बाहुमयि पुष्पितांग इव द्रुमः वने परशुनाकृतस्तथा भूय पपात है। गिर पड़े और पांचों लोग बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, सीता जी और माताएं। यो मे मृत्यो मम शोके न समघा न च संस्कृतः अहो भरत सिद्धार्थो। भगवान राम रोते हुए भरत जी को हृदय से लगा लिया। कहा, भरत तू भाग्यशाली है भैया, तू कितना बड़ा भाग्यशाली है कि पिताजी की अंत्येष्टि किया तू अपने हाथ से करके आया है। मेरा जरा दुर्भाग्य देखो, पिताजी का शरीर शांत हो गया, मैं पहुंच भी नहीं पाया, मैं देख भी नहीं पाया। इसलिए अहो भरत सिद्धार्थो ये न राजा त्वया नघ शत्रुघ्ने च सच सर्वेषु प्रेत कृत्येषु सत्कृताः। पिताजी की अंत्येष्टि क्रिया आप लोगों ने किया है। और सीते मृतस्वे स्वसुरः, आपके ससुर चले गए। पितृहीनो सि लक्ष्मण, लक्ष्मण अब आज से तुम पितृहीन हो गए। सा सीता स्वर्गतम श्रुत्वा, वाल्मीकि जी लिखते हैं कि अवध में कथा सुनाने कुछ लोग, सा सीता स्वर्गतम श्रुत्वा स्वसुरम त महान नृपम नेत्राभ्याम अश्रुपूर्णाभ्याम न साक्षेक्षितुम प्रियम। चक्कर खा के गिर जाती हैं।